जी हाँ, मैं मुसलमान। दीन मेरा इस्लाम, ईमान मेरा कुरान, मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान और मेरा संविधान हमको इस बात की आजादी देता है कि हम अपने आराध्य की अपने तरीके से उपासना कर सकते हैं या उसकी पूजा कर सकते हैं। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। जिस तरीके से नफरतों के बीच मुस्लिम समाज के लिए लोगों के दिमाग में भरे जा चुके हैं, अब उसकी फसलें निकल करके सामने आने लग गई हैं। और फसलें भी कुछ इस तरीके से हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी खड़ा होकर के मुस्लिम समाज को गाली देने से नहीं चूकता है और सार्वजनिक रूप से गालियां दिया जाता है। ताजा घटनाक्रम 13 फरवरी का बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को नमो घाट, जो पहले खिड़किया घाट हुआ करता था और हिंदू मुस्लिम एकता जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल हुआ करती है। नमो घाट पे कुछ उपद्रवी तत्वों ने मुस्लिम समाज के लड़कों को दौड़ा के मारा, उनको अभद्र गालियां दिया और इस तरीके से गालियां दिया कि अल्लाह को तक को जो है बुरा भला कहा गया, मुसलमानों को बुरा भला कहा गया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो मुझे भाजपा के एक नेता ने उपलब्ध कराया। इस घटना के संबंध में भाजपा के नेता जियाउर रहमान ने थाना आदमपुर में लिखित शिकायत दिया। लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति भी आप अपने स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे। इस लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र को 14 फरवरी को के सुबह जियाउर रहमान ने दिया, जो जियाउर रहमान स्वयं एक भाजपा के नेता है। जियाउर रहमान की भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, जैसे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई या किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। वीडियो इतना जो है संवेदनशील है कि हम आपको जो है नियमों का पालन करते हुए उसको नहीं दिखा सकते हैं। हमारे पास वीडियो सुरक्षित है जिसमें कुल्लम कुल्ला गालियां दिया जा रहा है मुसलमानों को और मुसलमानों के आराध्य अल्लाह तक को गालियां दिया जा रहा है। चंद उपद्रवी तत्व हैं जो वहां पे आरोप है कि वहां पे मुसलमान युवकों के साथ उन्होंने मारपीट किया, बद्दी बद्दी गालियां दिया और धमकियां दिया। जियाउर रहमान के लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र के संबंध में जब हमने इंस्पेक्टर आदमपुर से इस संबंध में जानकारी हासिल किया तो हमारे टेलीफोन के वार्ता में, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है, इंस्पेक्टर आदमपुर ने इस तरीके की कोई घटना होना तो स्वीकार किया, मगर लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र के बारे में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम अगर कोई भी ना मारा जरूर चप्पल हमके पहले मुस्लिम क्या है देखो मुस्लिम तरीक पहन के तो नमो खाते न पीट दिखावे मुस्लिम है पहन के तो मुस्लिम का मां की घोड़ा इतनी पुराना मुस्लिम का मां की घोड़ा। अरे मुस्लिम तरीक पहन के चलो मुस्लिम माशाअल्लाह लड़वा अल्लाह तोरी पहन के चलो नहीं तो लड़वा अल्लाह कौन अल्लाह? अरे तोरी पहन के चलो बता। जियाउर रहमान से हमने टेलीफोन पे बात किया और जियाउर रहमान साहब की भी हमारे पास रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। जियाउर रहमान साहब का कहना है कि इंस्पेक्टर आदमपुर को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र उन्होंने 14 फरवरी को दिया था और 14 फरवरी को शाम को इंस्पेक्टर आदमपुर ने उनको बुलाया था और बुला करके ये कहा था कि वो शराबी है, शराब के नशे में कर रहे थे। अब एक बड़ा सवाल जो जियाउर रहमान साहब के भी दिमाग में और हमारे भी दिमाग में है, आखिर ये कैसा शराबी है जो अपने घर पे जाने के बाद अपनी माँ में और अपनी बहन में, अपनी पत्नी के बीच में फर्क तो जानता है, घर पे जाने के बाद अपने घर का पता जानता है, घर पे जाने के बाद वो सारे शिष्टाचार जानता है, मगर सड़क पे मुसलमानों को गालियां देता है। और दूसरा एक बड़ा सवाल इंस्पेक्टर आदमपुर से हमारा यह है कि क्या किसी शराब के नशे में वो एक बड़ी घटना या दुर्घटना कर देने वाले व्यक्ति को आप आरोपी नहीं मानेंगे? ये इतनी बड़ी घटना है कि जिस घटना को लेकर के सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, तो इस सांप्रदायिक तनाव को इंस्पेक्टर आदमपुर किस तरीके दबा गए। यही नहीं, हौसले के जो है तारीफ करना पड़ेगा जियाउर रहमान को। भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं और भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि भाजपा हिंदुत्व की जो है शक्तियों का उपयोग करती है, हिंदुत्व की बातें करती है। भाजपा के जुड़े हुए नेता इस घटना के खिलाफ शिकायत करते हैं और इन्हीं सारे आसपास के इलाकों के रहने वाले सैकड़ों की तादाद में
सपा, कांग्रेस और अन्य ऐसे जो है दल जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं उनके नेता रहते हैं, उनके तक भी यह वीडियो पहुंचा होगा, मगर इस वीडियो के बारे में या इस घटना के बारे में उनकी आपत्ति दर्ज नहीं होती है। शायद इसी वजह से पुलिस इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि एक शिकायती प्रार्थना पत्र जियाउर रहमान ने दर्ज करवाया है, दिया हुआ है, उस शिकायती प्रार्थना पत्र कहां गया, शायद ना इंस्पेक्टर आदमपुर को हो सकता है पता हो, ना ही जियाउर रहमान साहब को पता हो, क्योंकि जियाउर रहमान का कहना यह है कि इंस्पेक्टर आदमपुर में इस चीज को स्वीकार किया कि शिकायती प्रार्थना पत्र मिला, और इंस्पेक्टर आदमपुर से हमारी जब टेलीफोनिक बात होती है तो किसी भी शिकायती प्रार्थना पत्र के मिलने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि संबंधित चौकी इंचार्ज से इस संबंध में हम पता कर रहे हैं। वीडियो अगर हम आपको दिखाते हैं तो वीडियो में इतनी अश्लील गालियां दिया जा रहा है हमारे आराध्य को, जिसको देख करके आपकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। अब इंस्पेक्टर आदमपुर से एक बड़ा सवाल है कि आप किसी बड़ी घटना या दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं जिसमें दो नामजद तहरीर जो जियाउर रहमान ने दिया है, आपने अपनी स्क्रीन पे देखा, उसमें दो नामजद और कुछ अज्ञात की बात है। तो क्या इन लोगों को इस तरीके की घटनाओं के बाद अगर खुली छूट मिल जाएगी, क्या कोई बड़ी घटना को ये लोग अंजाम नहीं दे सकते हैं? क्या किसी बड़े सांप्रदायिक तनाव को ये अंजाम नहीं दे सकते हैं? या फिर इंस्पेक्टर आदमपुर कुछ इस तरीके का जो है माहौल तैयार किया करना चाहते हैं अपने उच्चाधिकारियों के नजर के सामने कि साहब हमारे इलाके में ऑल इज वेल, जबकि हकीकत यह है ऑल इज नॉट ए वेल। हकीकत यह है कि नमो घाट को उस रात 13 फरवरी की रात का जबकि ये वीडियो वायरल हो रहा है, उस रात सांप्रदायिक तांडव वहां पे हुआ था और मुस्लिम समाज के युवकों को दौड़ा करके मारा गया था और मुस्लिम समाज के आराध्य को गालियां दिया गया था। मगर इंस्पेक्टर आदमपुर तहरीर नहीं मिलने की बात हमसे फोन पे कर चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है। वही जियाउर रहमान का कहना है कि इंस्पेक्टर आदमपुर ने उस तहरीर के संबंध में उनसे बात भी किया है। तो अब दोनों में से कौन सही कौन गलत, इसका फैसला तो उच्च अधिकारियों को करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए कि जिस तरीके की नफरतों के बीच इन नौजवानों के दिमाग में भरे जा चुके हैं, एक दिन ये नफरत की फसलें आपके घरों में निकलेंगी, तब क्या आलम होगा। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।